अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी ख़ुददारी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी ख़ुददारी एक ऐसी ह्यूमन ट्रीट है जो कि जिसने जन्म लिया इंसानी ख्वाहिश के वो जाना जाए। इस ख्वाहिश के तहत इंसान की कि उसे दुनिया जाने, ह्यूमन डिज़ायर टू बी रिकग्नाइज, इसने जन्म ली बहुत सी ऐसी मज़ीद खुसूसियात जिसने इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान पर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुददारी जैसी खुसूसियात के बारे में। आज की इस टॉपिक से रिलेटेड आइंदा भी इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मौसूल होंगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि पहचान की खातिर इंसान ने इतनी कोशिशें क्यों की। आखिर ऐसा क्या था जो कि इंसान को लगा कि उसे पहचाना जाए। इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी होती है कि लोग उसे जानें, लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसको एक अच्छा और मुनफरिद शख्स समझें और ये भी कि उसकी हर जगह इज़्ज़त की जाए। और यही एक ऐसी ख्वाहिश है जिस ख्वाहिश ने इंसान को बहुत सी मंजिलें तय करवाईं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर खुददारी जैसी खसूसियत पैदा हो, तो आपको पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपने मामलात को खुद हल करना है और बिला वजह अपने मामलात दूसरों के सामने पेश नहीं करने। हर वक्त दूसरों से सवाल करना इंसान की कदर व कीमत को कम कर देता है। इंसान जब अपने मामलात, अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरे इंसानों के आगे हाथ फैलाता है ना, तो सबसे पहले वो अपने अंदर की खुददारी को मार देता है। और ख़ुददारी जैसी नेमत और ख़ुसूसियत अगर इंसान के अंदर ना हो तो उसकी कदर व कीमत मुआशरा नहीं लगाता। उसकी कोई कीमत होती है ना ही कोई कद्र, ना ही कोई इज़्ज़त। अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा आपकी इज़्ज़त करे और मुआशरे में आपको एक अहम और बुलंद मुकाम हासिल हो, तो आपको अपनी इज़्ज़त करनी होगी। और इसके लिए ख़ुददारी एक बेहतरीन और ऐसी खसूसियत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। लोगों के सामने आपको अपना भरम रखना होगा, अपने मामलात, अपनी ज़रूरियात, अपने एहसासात हर किसी के आगे पेश ना करते फिरें, बल्कि उन्हें छुपा कर रखें। उन्हें रब्बुल आलमीन से कहें जो कि तमाम दुनियाओं के सुनने वाला है। लिहाजा अगर आप अपनी ज़रूरियात, अपनी खसूसियात, अपने मामलात अपने रब के आगे रखेंगे तो वो आपका लोगों के आगे ना सिर्फ भरम रखेगा बल्कि लोगों के दिलों में आपका रौब भी पैदा होगा। इसीलिए अपने मामलात को ख़ुद हल करें और ये एक ऐसा जज्बा होगा जो आपको खुददारी जैसी नेमत की तरफ ले जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें और लोग आपको मुकाम और मर्तबा दें, तो आपको ये करना होगा, आपको खुददारी जैसी नेमत अपने अंदर पैदा करनी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो सबसे पहले आपको अपनी इज़्ज़त खुद करनी होगी। अपनी इज़्ज़त खुद करें अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपको पहचानें, लोग आपको जानें, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी होगी। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने मामलात, अपनी ज़रूरियात लोगों के सामने पेश करने के बजाय ख़ुद उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुददारी विल हेल्प्स यू टू अवॉइड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ऐसी रिश्तों से आपको दूर ले जाती है खुददारी जो कि आपको टॉक्सिटी देते हैं, आपको ज़हनी अजियत देते हैं। अगर आप ज़हनी अजियत देने वाले लोगों से दूर हो जाएंगे तो नई मंजिल और नई राहें आपकी मुंतज़िर होंगी। यही इस दुनिया का कानून है कि जो अपने रास्ता ढूंढता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका रास्ता ढूंढने में उसकी मदद कर देते हैं। लिहाजा न्यू बिगनिंग्स यानी नई मंजिलों और नई राहों की तरफ बढ़ें और अपने आप को एक बेहतरीन शख्सियत की हैसियत से दुनिया में उभारें। यही इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद भी था कि वो इंसानियत यानी अशरफुल मखलूक़ात होने के कामिल दर्जे को पहचाने और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और ख़ुददारी यानी ख़ुद इन्हिसारी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। शुक्रिया।